हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं प्रियंका आपका इस ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में आपका डिस्कस किया था बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। सो आज हम बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है आपका जो दो तरीके से आपकी पॉसिबिलिटी है। एक एसेक्सुअल, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, और दूसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन आपका होता है। बाइनरी फ्यूजन कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक हमने बैक्टीरियल सेल बनाई। बैक्टीरियल सेल आपकी इनर वॉल से इसका जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल अटैच होगा। मींस ये सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल इनर वॉल से अटैच कब हो रहा है? जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, राइट, ये जेनेटिक मटेरियल अटैच होगा इनर वॉल से। ठीक है, और आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे सर्कुलर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? यहाँ पे सबसे पहली चीज, दो आपके प्रोसेस यहाँ पे होंगे। पहले होगी कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद में होगी साइटोकाइनेसिस। जैसे कि आपको पता है कि कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में आपकी सेल डिवाइड होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म का पार्ट डिवाइड होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन किसका होगा? न्यूक्लियस डिवीजन होगा, राइट। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस में बात करें तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो यहाँ पे भी सेम चीज पहले होगी कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, देन उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल अब डिवाइड करेगा। इसका जेनेटिक मटेरियल अब क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गई, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल के बाद अब होगा आपका साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब हमारा एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल भी ये डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक बैक्टीरियल सेल से दो में डिवाइड किया और ये रहा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, देखो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन आपने क्लास 10 से पढ़ रखा है कि बाइनरी फ्यूजन में कोई भी जो सेल है, ठीक है, ऑर्गेनिज की सेल है, वो स्प्लिट होती है दो सेल में। ठीक है, जो ऑर्गेनिज होते हैं वो डिवाइड करते हैं अपने आप को कितने आपके ऑर्गेनिज में? 2 में। ठीक है, यही बाइनरी कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे बैक्टीरियल सेल अगर हम बात करें, इनमें अगर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है तो फेवरेबल कंडीशन जब होती है तब बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन के थ्रू अपने आप को डिवाइड करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फ्यूजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डिवाइड होता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होती है। और जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होने के बाद में अगर हम बात करें फिर उसका जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। यानी कि आप यहाँ पे अगर बात करोगे कि जब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया तब साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होगा वो स्प्लिट करेगा। ठीक है, जब वो स्प्लिट करेगा तो हमारी साइटोकाइनेसिस हो गई। तो यानी कि कंप्लीट बाइनरी फ्यूजन इस तरीके से होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, अगर हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन, अगर एंडोस्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक तरीके का कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन हाँ एंडोस्पोर जो फॉर्मेशन है इससे आपका जो बैक्टीरिया है एडवर्स कंडीशन जब आती है, या फिर हम ये कहें कि स्टार्वेशन की कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो बैक्टीरिया अपने आप को सरवाइव करने के कैपेबल बनाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड कर जाता है। ठीक है, डिवाइड कर जाता है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो एंडोस्पोर जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन में बैक्टीरिया एंडोस्पोर कहाँ फॉर्म कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बैक्टीरियल सेल हमने बनाई, सेम ऐसे ही बैक्टीरियल सेल हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये हमने बना लिया इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब होता क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है
ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक थिक लेयर आ जाएगी, ठीक है, टफेस्ट थिक लेयर आ जाएगी, ठीक है, हम ये कहेंगे कि ये क्या है, टफेस्ट थिक लेयर, रेजिस्टेंट पावर इसमें होती है, टफेस्ट या फिर रेजिस्टिंग थिक लेयर, ठीक है, यही जो थिक लेयर है यही आपकी है एंडोस्पोर। यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बैक्टीरियल सेल क्या करती है, अपनी जेनेटिक मटेरियल के आसपास अनफेवरेबल कंडीशन में एक रेजिस्टेंस वाली, एक रेजिस्टिंग पावर वाली जो है एक लेयर फॉर्म करता है, ठीक है, थिक कोटिंग लेके आता है, जो थिक कोटिंग होती है उसे कहते हैं एंडोस्पोर, ठीक है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है, तो ये आपका जो एंडोस्पोर हट जाता है और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर जाता है। लेकिन अगर मान लो हम फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपकी एडवर्स कंडीशन आ गई है, तो बैक्टीरिया सेल क्या करेगी, यहाँ पे हम बात करें तो इसकी ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, सेल वॉल है, ये क्या होगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि अब इसका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ बचेगा, ठीक है, आपके एंडोस्पोर के साथ। यानी कि एडवर्स कंडीशन, क्रिटिकली एडवर्स कंडीशन यहाँ पे अगर हम बात करें, ऐसा कब हो रहा है, जब क्रिटिकल एडवर्स कंडीशन आ रही है, क्रिटिकल एडवर्स कंडीशन, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो डाई हो जाती है। ऑल ओवर अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया डाई हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया डाई की कंडीशन हम इसे कहते हैं। देखो बैक्टीरिया डाई की जो कंडीशन हम कह रहे हैं वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया के आउटर लेयर सेल वॉल है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल क्या है, एंडोस्पोर से कवर्ड रहता है, ठीक है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने यहाँ तो कह दिया कि बैक्टीरिया डाई हो गया, ठीक है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल इसका प्रोटेक्टेड है। जेनेटिक मटेरियल किससे प्रोटेक्टेड है, इसका एंडोस्पोर से। अब अगर हम बात करें कि हो सकता है क्या, होता ही है, यहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, मान लीजिए दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आई, ठीक है, अब फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो वापस से आपका ये जो बैक्टीरिया होगा अब रिप्रोड्यूस कर पाएगा और ये बाइनरी फ्यूजन फॉलो करेगा, राइट। यहाँ पे मेरा एंडोस्पोर फॉर्मेशन बताने का सिर्फ मोटिव ये था कि आपको ये पता चले कि एडवर्स कंडीशन आती है तो एडवर्स कंडीशन में भी आपके बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। सरवाइव करने के अलावा वापस से ये अपनी ओरिजिनल सेल पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं कि एंडोस्पोर जो फॉर्मेशन होता है ये एक अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अपने आसपास एक रेजिस्टिंग पावर कैरी करने वाली एक थिक लेयर ले आता है जिसे हम एंडोस्पोर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब उससे भी ज्यादा एडवर्स कंडीशन आती है, ठीक है, बैक्टीरिया की, तो एडवर्स कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि बैक्टीरिया डाई ऑफ हो जाता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल नहीं आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब क्या होता है, जब आपका पूरी की पूरी जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो गई तो जेनेटिक मटेरियल एक्सपोज हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल जब एक्सपोज होता है, ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके आसपास कोटिंग है किसकी, एंडोस्पोर की, राइट। और जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा से आती है तो बैक्टीरिया क्या करता है, वापस से अपने बाइनरी फ्यूजन फॉलो करके अपना सेल पूरा रीगेन कर लेता है। अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन की, बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन की, तो जो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन है हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑल ओवर 20 मिनट का आपका टाइम लेता है। 20 मिनट में आपका अगर हम बात करें तो 18 मिनट जो होते हैं आपके वो जाते हैं कैरियोकाइनेसिस को, यानी कि ऑल ओवर जो कैरियोकाइनेसिस है वो 20 मिनट में 18 मिनट लेती है कैरियोकाइनेसिस होने में।
और बाकी बचा हुआ जो 2 मिनट होता है उसमें होती है साइटोकाइनेसिस, राइट। तो ऑल ओवर जो बैक्टीरिया हर एक 20 मिनट में अपना एक नया बैक्टीरियल सेल फॉर्म करता है, ठीक है, जिसमें से 20 मिनट में 18 मिनट जाते हैं कैरोकाइनेसिस को और 2 मिनट जाते हैं किसको, साइटोकाइनेसिस को। तो ये था आपका बैक्टीरिया का ऑल ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, ठीक है, राइट। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि आपका जैसे कि आप नॉर्मल वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो कि फ्यूजन होता है जेनेटिक मटेरियल का, देन जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, नहीं। यहाँ पे बैक्टीरिया का थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अलग तरीके से होता है। अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, राइट, तो किन किन प्रोसेस के जो हो सकता है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं ग्रिफिथ, ठीक है, ग्रिफिथ हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ इनका पूरा नाम है, ठीक है। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन आपका प्रोसेस बताया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हम डिटेल में क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, राइट। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रिफिथ ने क्या बताया कि एक आपका बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जेनेटिक मटेरियल आपका अगर हम बात करें तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसी और बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में, या फिर ये कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के एमबीआई के चैप्टर में। हम आपको बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन जो उन्होंने किया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है रैट को यूज किया था, रैट के अलावा जो है बैक्टीरिया यूज किए थे, ठीक है। बाकी डिटेल इन क्लास 12। ओके, क्लास 12 डिस्कशन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये ट्रांसडक्शन है ये जिंडर और लिडरबर्ग ने दिया था। ट्रांसडक्शन में आपका क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक बैक्टीरियम का, ठीक है, वो आपका जो है दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर होता है, लेकिन किसके थ्रू, बैक्टीरियोफेज के थ्रू, ठीक है, राइट। यानी कि जो बैक्टीरियोफेज होगा वो एक बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल लेके आएगा और दूसरे में आपके बैक्टीरियम में क्या करेगा, आपका इंट्रोड्यूस करा देगा। तो यही यहाँ पे ट्रांसडक्शन ये प्रोसेस कहलाता है जो जिंडर और लिडरबर्ग ने दिया था। अब आते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है और ये लिडरबर्ग और टैटम ने दिया था। तो कॉन्जुगेशन को अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, कॉन्जुगेशन ब्रिज, राइट। ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कॉन्जुगेशन जो है लिडरबर्ग और टैटम ने दिया था। सपोज ये एक बैक्टीरियम है और एक ये बैक्टीरियम है, ये हमने दो बैक्टीरियम बनाए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये है इस बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल, ये है इस बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल, ये इस बैक्टीरियम का प्लाज्मिड, ये इस बैक्टीरियम का प्लाज्मिड, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो सपोज ये है बैक्टीरियम ए, ये है बैक्टीरियम बी। जो बैक्टीरियम ए है इसके प्लाज्मिड के ऊपर हम अगर बात करें तो फर्टिलिटी जीन पाया जा रहा है, ठीक है। इसके हमने ये क्या बनाया है, ये बनाया है फर्टिलिटी जीन या फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर, जिसे हम एफ जीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बैक्टीरियम बी है, यहाँ पे हमने प्लाज्मिड में, ये प्लाज्मिड है, ये जो हमने बनाए हैं इसमें और इसमें, ये क्या है, ये है प्लाज्मिड, ये क्या है, प्लाज्मिड है। तो ए बैक्टीरियम में हमने प्लाज्मिड के ऊपर बनाया है फर्टिलिटी फैक्टर। बी प्लाज्मिड के, बी अगर बैक्टीरियम की बात करें तो इनके प्लाज्मिड के पास में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, राइट।
तो जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है उस बैक्टीरियम को हम फर्टिलिटी F+ बैक्टीरियम कहेंगे, और जिसके पास में फर्टिलिटी जीन नहीं है उस बैक्टीरियम को हम F- से लिखते हैं, ठीक है, या फिर उनको हम बोलते हैं जिसके पास में फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड के ऊपर पाया जाएगा वो आपके बैक्टीरियम F+ बैक्टीरियम होंगे, और जिस बैक्टीरियम के ऊपर फर्टिलिटी फैक्टर नहीं पाया जाएगा, ठीक है, बैक्टीरियम के प्लाज्मिड के ऊपर, उस बैक्टीरियम को हम F- बोलेंगे, ठीक है, F- बैक्टीरियम। अब अगर हम बात करें जब यहाँ पे होगा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो होता क्या है कि इन दोनों बैक्टीरियम के बीच में कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है, राइट। तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने दोनों बैक्टीरियम के बीच में बना दिया कॉन्जुगेशन ब्रिज। यही ब्रिज है जो आपका एक तरीके से पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, दोनों बैक्टीरियम के बीच में चीजों को एक्सचेंज होने के लिए। अब ये बैक्टीरियम ए क्या करेगा, ठीक है, एक कंडीशन हो सकती है कि बैक्टीरियम क्या करे, F+ वाला अपना F जीन की कॉपी बना ले। पहली कंडीशन F जीन कॉपी हो जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे एक जो प्लाज्मिड था, ठीक है, इसकी हो गई कॉपी, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर हमने क्या लिया कि इसने कॉपी बना लिया, ठीक। जब कॉपी बनाया तो कॉपी बनाने पर क्या किया इसने, पहला एक, देखिए हम केसेस बता रहे हैं कि एक केस ये भी हो सकता है कि ये केस हो, ठीक है, F जीन की कॉपी होगी। अगर F जीन कॉपी हो रहा है प्लाज्मिड के साथ में तो ये F जीन क्या होगा, अब ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, F- के पास। जब F- के पास में आपका गया तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी F जीन कॉपी होने पर, ठीक है, ए बैक्टीरियम भी अगर हम बात करें तो आपका F+ हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी इसके पास अगर हम बात करें इसके पास जो है प्लाज्मिड के ऊपर आपका फर्टिलिटी फैक्टर है, और एक कॉपी बनाया है इसने तो बैक्टीरियम बी पे गया, तो बैक्टीरियम बी भी अब क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, फर्टिलिटी फैक्टर कैरी कर गया, ठीक है, एक कंडीशन ये हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी दोनों ही बैक्टीरिया कैसे हो गए, पॉजिटिव फर्टिलिटी फैक्टर के हो गए, यानी कि दोनों के पास में क्या हो गया, फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि F जीन कॉपी की जगह ट्रांसफर हो जाए, F जीन क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, राइट, A से B में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब A से B में ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब ये कॉपी नहीं हुई, ठीक है, ये कॉपी नहीं हुआ। कॉपी ना हो के आपका, अब हमने क्या दिखाया कि यही वाला आपका F फैक्टर चला गया किसके पास, किसके पास चला गया, आपका बैक्टीरियम बी के पास। तो इसका मतलब अब हम ये मान के चले कि ये जो बैक्टीरियम था अब बिना फर्टिलिटी फैक्टर के हो गया। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ए बैक्टीरियम होगा वो फर्टिलिटी फैक्टर नहीं इससे प्रेजेंट होगा तो F- हो जाएगा, और जो बी फैक्टर होगा इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका फर्टिलिटी पॉजिटिव, ठीक है, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि दो कंडीशन हो रही है, या तो कॉपी हो जाए या तो ट्रांसफर हो जाए फर्टिलिटी फैक्टर। तो फर्टिलिटी फैक्टर कॉपी और ट्रांसफर दोनों ही तरीके से अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन सेक्सुअल मेथड फॉलो करके बैक्टीरियम क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आपका एक तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, फिर चाहे कॉपी होके हो या फिर ट्रांसफर होके हो। अगर कॉपी होके होता है तो दोनों ही बैक्टीरियम आपके कैसे होंगे, फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर ट्रांसफर होता है तो जिसके पास पहले था वो पॉजिटिव था लेकिन बाद में क्या हो गया, वो निगेटिव हो गया, और दूसरा वाला आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका हो गया कॉन्जुगेशन। तो फिलहाल आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने तीनों मेथड यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, राइट। यहाँ पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फीचर्स की बात कर लेते हैं।
साइनोबैक्टीरिया जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपके यूनिसेलुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल का। फिलामेंट लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है लाइक दिस। अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि साइनोबैक्टीरिया का कुछ इस तरीके से आप फिलामेंट की तरीके से आप स्ट्रक्चर देखोगे लाइक दिस। इस तरीके से आपका फिलामेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। प्लस कॉलोनीज में आपके जो है ये पाए जाएंगे, ठीक है, कॉलोनियल होगा स्ट्रक्चर इसका। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के अगर प्रोसेस कर रहे हैं तो सोलर एनर्जी को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि फोटोसिंथेसिस में अगर बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली यूज होता है प्लांट्स के थ्रू। यहाँ पे ये हाइड्रोजन यूज करेंगे, लेकिन बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन ही रिलीज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट यूज करेंगे, सॉरी, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करेंगे और यूज करेंगे हाइड्रोजन को। इसके अलावा इनमें जो है पिगमेंट्स पाए जाएंगे। जो पिगमेंट्स पाए जाएंगे वो क्लोरोफिल ए की बात करें, क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ इसमें जो है पिगमेंट्स आपके पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ये कैसा कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ऑक्सीजन को अवेलेबल करा के ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, ठीक है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ जो साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, राइट, ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किस एंजाइम के थ्रू होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम के थ्रू होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है वो एनारोबिक कंडीशन में आपका वर्क करता है, ठीक है। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है सारे आपके साइनोबैक्टीरिया में नहीं करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्यूलेटोरिया की अगर हम बात करें तो इनमें जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक स्पेशल थिक सेल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, राइट। तो जितने भी आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया होंगे वो नाइट्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं तो उनमें एक स्पेशल थिक वॉल सेल पाई जाती है जिसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो एनाबीना, नोस्टॉक, ये क्या है, ये आपके बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हेट्रोसिस्ट। लेकिन ऑक्यूलेटोरिया की अगर हम बात करें इनमें हेट्रोसिस्ट नहीं पाया जा रहा है। अगर हेट्रोसिस्ट नहीं पाया जाएगा तो फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, ये हमने एक साइनोबैक्टीरिया बनाया है, कंप्लीट हमने नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है, फिलामेंट हमने एक शॉर्ट हाइट बना दिया। सपोज कि अगर यहाँ पे एक थिक वॉल इस तरीके से, अगर थिक वॉल, ठीक है, स्पेशल सेल आपकी पाई जा रही है तो इसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, राइट। तो साइनोबैक्टीरिया में थिक वॉल स्पेशल सेल पाई जाती है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं और यही हेट्रोसिस्ट बेसिकली आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्लियर, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, तो साइनोबैक्टीरिया में आप एक चीज देखोगे कि साइनोबैक्टीरिया के सेल में, ठीक है, सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। सर्कुलर डीएनए के साथ साथ यहाँ पे राइबोसोम भी पाया जाएगा। राइबोसोम जो होता है वो 70S राइबोसोम है, ठीक है, राइट। 70S राइबोसोम के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस साइनोबैक्टीरिया के आउटर में, ठीक है, एक जिलेटिनस कैप्सूल है, ठीक है। यानी कि ये जो थिक लेयर यहाँ पे आउटर पाई जा रही है मेम्ब्रेन के बाहर, सेल वॉल के बाहर, तो वो क्या है, वो एक जिलेटिनस कैप्सूल है जो जिलेटिन का बना हुआ है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक ये है आपका बेसिकली एंडोप्लाज्म और एक बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है उसमें इनर वाला एंडोप्लाज्म कहलाएगा और जो बाहर वाला है उसे क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनर वाला है ये वाला पार्ट, तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल प्लेन सा हमने बनाया है, तो ये कैसा है, क्लियर है और कोई भी इसमें पिगमेंट नहीं पाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ग्लासी होता है ये, ठीक है। इंडो आपका किसकी बात करें, साइटोप्लाज्म का इनर वाला पार्ट यानी कि एंडोप्लाज्म,
ठीक है, किसको? एंडोप्लाज्म की बात करेंगे हम, सॉरी एंडोप्लाज्म, यहाँ पे मैंने अपोजिट मेंशन कर दिया है, इसको हम एंडोप्लाज्म कर देते हैं। ये एक्टोप्लाज्म, वेट अ सेकेंड, इसको हम करते हैं एक्टोप्लाज्म, सॉरी एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, क्योंकि जो एंडोप्लाज्म है ये क्लियर है और कोई भी पिगमेंट इसमें नहीं पाया जा रहा है, ये वाला। और जो एक्टोप्लाज्म है, यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं, ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये है एक्टोप्लाज्म, ठीक है, राइट। अब एक्टोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है इसको जो एक कलरफुल अपीयरेंस प्रोवाइड करता है साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि एंडोप्लाज्म आपका एक्टोप्लाज्म बेसिकली एक क्रोमोप्लाज्म है। इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्रोमोप्लाज्म है। फिर से रिपीट करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म है आपको काफी क्लियर सा हमने बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका जो है बिल्कुल क्लियर है और कोई पिगमेंट नहीं पाया जा रहा है। और इसके अलावा जो एक्टोप्लाज्म है, जो बाहर की तरफ है, वो आपका एक्टोप्लाज्म है। और ये जो एक्टोप्लाज्म है इस साइनोबैक्टीरिया को कलरफुल अपीयरेंस देता है, इसी वजह से एक्टोप्लाज्म को हम क्रोमोप्लाज्म भी कहते हैं, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली अगर मेन फीचर की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में सबसे इंपॉर्टेंट मेन फीचर हेटेरोसिस्ट, ठीक है। मोस्टली आपका क्वेश्चन आपका यही से पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया में आपके ऐसे कौन से आपके साइनोबैक्टीरिया हैं जिनमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, या फिर हम ये कहें कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पा रहे हैं, तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है एनाबीना और नॉस्टॉक। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि आपके साइनोबैक्टीरिया के कुछ नेम दे दिए, ठीक है, उनमें से आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन है जिनके पास हेटेरोसिस पाया जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली सबसे पहले माइकोप्लाज्मा के बारे में। अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और इसके अलावा सेल वॉल के अलावा ये स्मॉलेस्ट है आपका, ठीक है, तो इसका बात को आपको ध्यान रखना है कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है और सेल वॉल नहीं है, ठीक है, ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा, ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें से माइकोप्लाज्मा में भी आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो डिसीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है, और इसको हम PPLO के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को हम PPLO नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ये माइकोप्लाज्मा के बाद में अब हम बैक्टीरिया के बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनके बारे में, और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स जो हमारी बॉडी में या फिर कहीं और अगर इम्पैक्ट डाल रहा है तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कि वो हमें यूज हम उसको कैसे करें या फिर वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने लैक्टोबैसिलस का नाम कई बार सुना होगा कि लैक्टोबैसिलस आपके बेसिकली कर्ड में आपके पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, जिसे हम इन शॉर्ट लैब के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये करता क्या है? लैक्टोज को आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो कर्ड के फॉर्मेशन में ये क्या करता है? लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि ये बेसिकली क्या करेगा, ठीक है, लैक्टोज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड बेसिकली आपका जो है आपका कर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि लैब बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करके आपका कर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी में भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसको एज अ होस्ट यूज करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के बॉडी में हम अपना जो डिजायर्ड जीन है उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो हमें जीन चाहिए, ठीक है, डिजायर्ड जीन हम क्या करेंगे उसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि उस जीन की हमें जरूरत है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। ये बेसिकली जो फीचर है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करा के आपका एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, ये बायोटेक्नोलॉजी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर में, राइट। बायोटेक्नोलॉजी जब हम प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बैक्टीरिया को एज अ होस्ट कैसे यूज किया जाता है, हम उसमें जो हमें जीन चाहिए उस जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे और उससे हम बनाएंगे क्या, एक प्रोडक्ट जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, राइट। अब बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होता है वो एज अ आपका वेक्टर भी यूज होता है, ठीक है। एज अ वेक्टर मींस जैसे कि आपका जो प्लाज्मिड है, सपोज ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं, जो जीन हमें चाहिए, जो जीन चाहिए वो जीन हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, वो जीन हमने क्या किया, बैक्टीरिया के प्लाज्मा में इंट्रोड्यूस करा दिया, और फिर यही वाला जो आपका प्लाज्मिड है हमारा जो है बैक्टीरिया में जाके इंट्रोड्यूस हम करा देंगे, और जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो हमने इंट्रोड्यूस कराया, और इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो हमें प्रोडक्ट बनाना है वो हम बना पाएंगे। इसको भी डिटेल में जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो ये दोनों हम प्रोसेस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि प्लाज्मिड हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और डिजायर्ड जीन को हम इसकी हेल्प से, प्लाज्मिड की हेल्प से हम बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा पाते हैं या इंट्रोड्यूस करवा पाते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का यूज आपका बायोटेक्नोलॉजी में भी किया जा रहा है एज अ होस्ट और एज अ वेक्टर, वो भी उनका प्लाज्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने में भी यूज किया जा रहा है। ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ठीक है, आपका बनाया जा रहा है। बीटी का मतलब क्या है, बीटी जो है टर्म ये आपका बैक्टीरिया के नाम पे है, और बैक्टीरिया कौन सा, बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस, बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस, जो बीटी नाम आया है वो यहां से आया है, ठीक है। और बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस कौन है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और उसी बैक्टीरिया की हेल्प से हमने आपका बीटी कॉटन प्लांट बना पाया, बीटी ब्रिंजल बनाया, बीटी सोयाबीन, ठीक है, बहुत सारे आपके जो है प्लांट्स बनाए गए हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, उनमें आपका हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, या फिर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम बना रहे हैं, ठीक है। सॉरी, पेस्ट रेजिस्टेंट मैंने इंट्रोड्यूस बोल दिया था, उसको करेक्शन कीजिए। करेक्शन यहाँ पे ये है कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन सके, इसके लिए हमने क्या किया, बीटी हमने बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस की हेल्प से हमने आपका प्लांट बना पाया। कैसे बनाया, क्या प्रोसेस यूज किया, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। बात करते हैं कि हम लीव्स के जो है करिंग भी करते हैं, किसकी किसकी, टी की, कॉफी की, टोबैको की। कैसे, एक्चुअली में आपने मार्केट में बहुत सारे आपने ब्रांड देखे होंगे कॉफी के, फॉर एग्जांपल की ब्रू हो गई कॉफी, नेस्कैफे हो गई, ठीक है, ये सब आपके कॉफी के ब्रांड है। और आपको पता है कि जो कॉफी है वो कॉफी तो आपके एक ही आपके प्लांट से आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि जो आपके जो है प्लांट्स अलग अलग है, ठीक है, नहीं। होता क्या है कि हम टी, अगर हम टी की बात करें, टी लीव्स की, ठीक है, टी लीव्स के भी आपकी वैरायटी आ रही है, ब्रुक बॉन्ड आ रही है, ताजा आ रही है, अग्नि आ रही है, ठीक है, और उनका फ्लेवर भी अलग अलग है। ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि एक ही प्लांट से हमने लीफ ली है और उस लीफ से अलग अलग ब्रांड कैसे बन पाए। होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम लीव्स को लेते हैं और वहां पे हम जब हमें टी बनानी होती है, चाय पत्ती बनानी होती है जो हम चाय में यूज करते हैं अलग अलग ब्रांड की, तो वहां पे आपका मैटर करता है कि हमने कौन से बैक्टीरिया से ट्रीट करवाया है पर्टिकुलर लीफ को, या फिर कितनी देर के लिए हमने कराया है, यानी कि बैक्टीरिया और टाइम, क्या चीज दो हो गई, बैक्टीरिया प्लस टाइम,
ये दोनों चीजें मैटर करती हैं आपका, यही दोनों चीजें डिसाइड करेंगी कि कौन सा बैक्टीरिया हमने यूज किया है चाय पत्ती को बनाने के लिए, कॉफी के ब्रांड को बनाने के लिए, और कितनी देर के लिए हमने इसको करवाया है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका तैयार हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड और डिफरेंट फ्लेवर के साथ में, ठीक है, और डिफरेंट टेक्सचर के साथ में भी। ठीक है, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे अलग अलग ब्रांड की कॉफी, टी, टोबैको बना पा रहे। तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया और टाइम पे डिपेंड करता है कि आपका कैसे बने। फिर सेल्यूलोज डाइजेशन भी आपके बैक्टीरिया कर पाते हैं। ठीक है, रुमिनेटिंग एनिमल्स आपको पता है, रुमिनेटिंग एनिमल्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। अब मिथेनोजेंस क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया का, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो सेलुलोज डाइजेशन करते हैं। ठीक है, मिथेनोजेंस क्या करेंगे, यहाँ पे सेलुलोज डाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यानी कि बैक्टीरिया एक तरीके से रुमिनेटिंग एनिमल्स के गट पे भी पाए जा रहे हैं और वहां पे ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, सेलुलोज डाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, रुमिनेंट में प्रेजेंट है और सेलुलोज डाइजेशन कर रहे हैं। फिर ई कोलाई की बात करें, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है और ई कोलाई हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे ये एक तरीके से हमारी बॉडी में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ठीक है, राइट, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ साथ हमें ये विटामिन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सीवेज ट्रीटमेंट में भी हम इनका यूज करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो सीडोमोनास हो गया, क्लॉस्ट्रिडियम हो गया, इन बैक्टीरिया को हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज कराने के लिए यूज करते हैं बैक्टीरिया का, यानी कि एज अ बायो फर्टिलाइजर भी आपका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस ये क्या करते हैं बेसिकली आपका, ठीक है, अमोनिया या ऑल ओवर अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन को ऑल ओवर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम क्या बात करें कि नाइट्रोजन को ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज हो रहे हैं। फिर ये तो हो गए यूजफुल फीचर। अब बैक्टीरिया हमें हार्मफुल, ठीक है, इफेक्ट भी हमारी बॉडी में डालते हैं। ठीक है, तो उनको जान लेते हैं। सबसे पहले विब्रियो कॉलरा, विब्रियो कॉलरा क्या करता है, कॉलरा डिसीज करता है। ठीक है, इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली की बात करें, ये हमारी बॉडी में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज करता है। अगर हम निजेरिया, गोनोरिया की बात करें तो गोनोरिया डिसीज करता है और गोनोरिया आपकी एक तरीके की एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे ट्राइपोनेमा पैलिडम की बात करें, ये भी बैक्टीरिया एक एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्रिएट करता है जिसका नाम है साइफिलिस। तो गोनोरिया, साइफिलिस दोनों ही एसटीडी है और दोनों आपके बैक्टीरिया से हो रही हैं। इसके अलावा क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो फूड पॉइजनिंग करता है, यानी कि हम लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है ना कभी कभी, अगर वो हो रही है तो किसकी वजह से होती है, वो क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया की वजह से होती है, राइट। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस कर लिए आपके बैक्टीरिया के कुछ यूजफुल फीचर जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, इसके अलावा कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी जो हमारी बॉडी में डिसीज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे हमारा बैक्टीरिया का फिनिश हो गया है। सो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।